आ रही है। हमारे साथ लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं जी। आवाज साहित्यिक संस्था मुनिकीर्ति ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि को प्रवेश द्वार, कुंभ की नगरी, धर्म शिक्षा संस्कृति और संस्कार साहित्य की नगरी ऋषिकेश मुनिकीर्ति, आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हमारे लोग जुड़ रहे हैं अभी, और आवाज साहित्यिक संस्था अपने एक विशेष मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार कई दिनों से काव्य संध्या लाइव प्रसारण का कार्यक्रम चल रहा है, और जिसमें पूरे भारतवर्ष से कई सारी प्रतिभाएं हमारे इस मंच पर लगातार बनी हुई हैं। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व शिखर की भांति है। जो लोग साहित्य की विधा है, और साहित्य की विधा में जो लोगों का आगमन होता है बहुत धीरे धीरे होता है। हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, और आज के हमारे इस दीर्घा में हमारे मेहमान, विशेष मेहमान, एक लेखक कविता भट्ट शैलपुत्री श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। और आज आवाज साहित्यिक संस्था अपने एक ऐसे प्रबुद्ध प्रतिभा को आपके सामने लाने की पूरी कोशिश में रही है, जिन्होंने साहित्य के शिखर को छूने का पूरा प्रयास किया है। आवाज साहित्यिक संस्था ने हमेशा अपने नवोदित कवियों को, साहित्यकारों को हमेशा मंच दिया है, और एक प्रकार से परिष्करणशाला का काम किया है, जहां पर नए नए रचनाकार, नए नए लोग जुड़ते हैं, और जुड़ करके अपने साहित्य के मंचों पर जो विशेष प्रदर्शन होता है, अपने प्रतिभा को लेकर के बड़े बड़े राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं। हमारे लोग जुड़ रहे हैं हमसे अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि साहित्य के मंच पर लोगों का जुड़ाव धीरे धीरे होता है। साहित्य प्रेमी और साहित्य के जो लोग होते हैं वो लगातार मनोभावनाओं के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। जो दर्शक हमें लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और बड़ी बेसब्री के साथ उनका इंतजार भी करता हूं कि जब हम लाइव के इस कार्यक्रम में रहते हैं तो वो हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ाने का पूरा काम करते हैं। आवाज साहित्यिक संस्था अनेक संकलनों के साथ अपनी यात्रा को लगभग 2 दशक से प्रारंभ कर चुकी है। अनेक संकलन ऐसे हैं जिनमें जोड़ा गया है बहुत सारे लोगों को, और ऐसे रचनाकारों को, ऐसे साहित्यकारों को जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा के माध्यम से इस देवभूमि उत्तराखंड का, इस राष्ट्र की गौरव गाथाओं का गुणगान किया है, और लगातार जुड़े रहे हैं आवाज की मनोभावनाओं के साथ में। हमारे ऐसे कई साहित्यकार आवाज मंच से निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिभाग किया है, और आवाज ने अपने शहर के तमाम छोटे छोटे विद्यालय हों या बड़े विद्यालय, ऐसे नौजवान साथियों को भी जोड़ने का प्रयास किया है जो साहित्य के प्रति अपनी गहन अभिरुचि रखते हैं। और आज के हमारी इस दीर्घा में विशेष मेहमान के रूप में डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी, जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व अपने में बहुत बड़ा स्तुत्य माना जाता है। साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर के रूप में इस पहाड़ की बेटी जो लगातार
देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं अपने लेखन के माध्यम से, अपने साहित्य सृजन के माध्यम से। लगातार इस उत्तराखंड देवभूमि की उन बेटियों के लिए विशेष करके प्रेरणास्पद के रूप में है, प्रेरणांजल के रूप में है, जो बेटियां कहीं ना कहीं अपने को मायूस समझती हैं, और जब जब भी वो ऐसे प्रेरणा स्रोत कविता भट्ट जी या जो भी अन्य हमारे उत्तराखंड की बेटियां लगातार सरहद पर हो या आसमान पर, जमीन पर हो या सरहद पर लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं, उन बेटियों के जज्बे को अगर कहीं प्रेरणा देती हैं तो डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जैसे साहित्यकार देते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं शैलपुत्री जी आपका आज के इस मंगलमय कार्यक्रम में, आवाज साहित्यिक संस्था के इस काव्य संध्या के प्रसारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक चंदन। आज के इस अवसर पर आज हमारा बीच में आवाज साहित्यिक संस्था का ये काव्य प्रसारण में डॉक्टर कविता भट्ट जी जोंदड़ी अपने पहाड़ की परंपरा और पहाड़ का रीति रिवाज का साथ साथ में बातचीत होली। और आज तक आपन जितना भी हमारा दर्शक लोग हमारे दगड़ा जुड़ना छन, या जो जो पेज पर भी हमारो यो कार्यक्रम लिंक का माध्यम से जानो छ, मैं तो का बीच में शैलपुत्री जी के विशेषता बतौलो कि डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी आज तक हिंदी का माध्यम से सब लोगों ने सुनने वाला, हिंदी का मंचों पर जग जग भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का मंच रहे, चाहे प्रादेशिक स्तर का मंच रहे, बहुत सारी संस्थाओं का आपका वरद हस्त कई सारी संस्थाओं में छ, और बड़ा पदाधिकारी का रूप में भी छन, एक परामर्शदात्री का रूप में भी छन, एक सहयोगी का रूप में भी छन। आपन लगातार बहुत सारा मंचों पर काम करी, और आप सभी लोगों जो डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी थे हिंदी का माध्यम से सुनक थे मिलो, कई भाषाओं की ज्ञाता छन, लेकिन आज आप एक विशेष विशेषता का साथ में ये मंच पर, ये आवाज का पेज पर आमंत्रित करेंगे कि आप इन लोक संस्कृति का खातिर, इन लोक संस्कृति में अपनो जो प्रयास करना छन, वे लोक संस्कृति का खातिर आपके विचार विमर्श हम जानने की कोशिश कला। एक बार फिर से डॉक्टर कविता भट्ट जी को बहुत बहुत स्वागत से, सम्मान से, और मेरा निवेदन रहा कि आप अपनी बातें शुरू कराला हमारा दर्शकों का बीच। आदरणीय डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंचने च, हेलो हेलो, मेरी आवाज आप तक आने च? हाँ जी जी, प्रारंभ करला, मेरा निवेदन रहा शैलपुत्री जी से, आप प्रारंभ करूँ। जी आप थपलियाल जी, आदरणीय जी, स्वागत जी, आदरणीय डॉक्टर सुनील थपलियाल जी, जो कि निरंतर ये साहित्यिक मंच आवाज के द्वारा प्रदेश में ही ना बल्कि पूरा देश में, अब तो बहुत सारा प्रदेशों का लोग भी हमसे जुड़ गए नहीं, और बहुत अच्छा अच्छा साहित्यकार ये दौरान हमसे जुड़े नहीं। पहले तो आप में तो यूं बता कि क्या आप मेरी आवाज ठीक से आनी चाहिए आपते? मेरी आवाज ठीक से आनी चाहिए आपते? जी 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 जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बहुत स्वागत आपको, आवाज आने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर सुनील दत्त थपलियाल जी, आपते बहुत बहुत धन्यवाद देनो और सादर प्रणाम आपते कि आपन आवाज पेज पर आमंत्रित करी, और आज एक ये ना कार्यक्रमों ते आपन आमंत्रित करी, जो कि मैं तो इन लग दू कि जन की अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कुछ दिन पहले, तो वक माँ मातृभाषा से प्राइमरी एजुकेशनों को बहुत ज्यादा वे पर बल दिएगी। और मैं इन लग दू कि जितना भी लोग हमते सुनना होला, वो हमते जो भी लोग सुनने लगे वो ये बातें जानना होला और समझ सकदन कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मातृभाषा की बात करेगी वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम चाहिए सरकारों को, कि हम जो भी सीखदा सबसे पहले हम अपनी दूध बोली माँ ही सीखदा, और हम जो भी संस्कार पौना वो हम अपनी मातृभाषा में ही पौना। तो मैं तो बहुत गर्व होंदू कि बद्री केदार एक धरती में हम जन्म ले, और बद्री केदार एक धरती में जन्म लेने का दगड़ा दगड़ी यह उत्तराखंड देव भूमि का नौ से जने जयेंदी, और देवताओं की जो भाषा रहे वो संस्कृत रहे, देवताओं की भाषा देववाणी संस्कृतम बोलन।
तो देवताओं की भाषा संस्कृत रहे और संस्कृत से यू अलग अलग भाषा निकले, चाहे वो गढ़वाली हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, यू सब भाषा जितना बेन वो देववाणी संस्कृत से निकली भाषा छन। गढ़वाली भी उही भाषा मन एक छे और गढ़वाली को बहुत ही समृद्ध साहित्य रहे, बहुत ही ओजस्वी साहित्य गढ़वाली भाषा को रहे। कई लोग ये ब्रह्मरंदन की गढ़वाली जो च वो बोली च भाषा नहीं च, पर मैं ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं, और थपलियाल जी आप भी सहमत नहीं होला कि गढ़वाली जो च वो बोली नहीं च, बल्कि यह पूरी एक भाषा च। किले की बहुत सारी भाषाएं छन भारतवर्ष में जो की अपनी लिपि नी, वहां के बावजूद भी वो भाषा छन। कई लोग यू तर्क देनन कि लिपि नहीं गढ़वाली की, यहाँ वजह से ही हम भाषा नहीं बोल सकता। तो थपलियाल जी आपको यू एक साहित्यिक यज्ञ आवाज पेजा के माध्यम से आपन प्रारंभ करी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देनो आपते, बहुत बहुत आपको स्वागत योग्य कदम चाहिए कि आप अपनी लोक संस्कृति से जुड़िया लोखू का दगड़ा दगड़ी साहित्य से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों तक आपन ये प्रोग्राम में आमंत्रित करी। आज ही श्रृंखला में आपन मैं तो ये लायक समझी कि मैं अपनी बात लोखू का आप जो हमारा फेसबुक पर जितना भी लोग हम ते देखदन, वो चाहे ये प्रदेश का लोग होन चाहे और प्रदेशों का लोग होन, जो भी हम ते देखदन सुनदन, उन लोखू तक हम अपनी बात ये मंच का माध्यम से रखना छो। बहुत आपको यहाँ का वास्तव में आभार प्रकट कर दो, बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी कर दो मैं। और ऋषिकेश जो च वह केवल राष्ट्रीय स्तर की नगरी नहीं च, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नगरी च और योग नगरी का नाम से जाने जाती। तो अगर आपन गढ़वाली बोली भाषा और गढ़वाली लोक संस्कृति का वास्तव भी ये मंच पर एक स्थान बनाई, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम च और आपन बहुत लोगों ते आमंत्रित करिए। मां ज्यादातर मेरा सर्किल में जितना लोग छन वो ये जानदन कि कविता भट्ट शायद गढ़वाली नहीं बोल सकती, जबकि मैं 2007 बटी ऑल इंडिया रेडियो पर भी मेरी गढ़वाली वार्ता, मेरा लिखा रूपक, मेरी लिखी वार्ता लगातार निरंतर प्रसारित होनी रहन। कभी नजीबाबाद बिटिक और अब नजीबाबाद स्टेशन बटी, अब देहरादून वे, पौड़ी वे, अलग अलग स्टेशनों बटिक जो च वो ये गढ़वाली वार्ता प्रस्तुत होनी रहन। तो थपलियाल जी धन्यवाद ज्ञापित कर दो एक बार फिर से। और चूंकि हम स्ट्रीम यार्ड के थ्रू यू शुरू करी, तो मैं मेरे जो दगड़े छन जो भी लोग जुड़ने लगे उनका नाम में तो स्क्रीन पर नींद दिखेना। तो थपलियाल जी आपसे मेरा अनुरोध यू च कि आप जो लोग भी आपते जुड़ने लगे आप उनते देख सकना होला, तो उनको धन्यवाद और उनको स्वागत आपते मेरे बहुत बहुत यू अनुरोध है आपसे कि आप उनते बुनना रोन, मैं तो नहीं दिखेणु ये इस वे में स्क्रीन में। तो फिर कभी हम जब देख सकला तो वे तो करला, लेकिन अभी हम ये ऐप के थ्रू चलना रोला। पर जो लोग आना छन पेज पर उनको स्वागत अभिनंदन आप थपलियाल जी एक बार कर दो, वहां के बाद हम फिर अपना प्रोग्राम में अगना बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी जुड़ गए ना और जो अगने जुड़ना। तो एक बार थपलियाल जी आप उन लोगों का नाम आपने दिखेना होला, मैं तो नहीं दिखेना, तो आप कृपया उन लोगों को स्वागत अभिनंदन। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय कविता भट्ट जी। बहुत सारा लोग अभी तक व्यवस्था इतने चलने चाहिए पर कि कोई को नाम भी नहीं था देखना, लेकिन अब जब आपन बोले कि सभी लोग स्वागत करा सम्मान करा तो ये पर नाम देखने बैठ गए। तो मैं आपका भावना का तीर्थ तय भी प्रणाम कर दो कि आपन मनोभावना का साथ में यूं लोगों की सम्मान की बात करिए। अरे मैं देखने बैठे ना नित्र बहुत देर वेग थी कई दर्शन नहीं था वना की को लोग जुड़ना छन हमारा दगड़ा में पता ही नहीं सोचना। तो ये आपकी भावना का तीर्थ तय मैं प्रणाम कर दो। और हमारा दगड़ा में लगातार बहुत सारा लोग आज ये मंगल में वेला पर जुड़ा छन। बीना बेंजवाल दीदी हमारे दगड़ा छन, बहुत बहुत स्वागत दीदी। अजय पांडे साहब बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता। और हमारे बीच में गोपाल भटनागर जी, सचिन चौहान साहब, बीना दीदी लगातार आपकी नमस्कार लिखने च। मनोज कामदेव सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। अरुण सागर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आवाज साहित्यिक संस्था की ओर से, डॉक्टर कविता भट्ट जी की ओर से भी। और आदरणीय विजय गैरोला जी, विजय गैरोला साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। बचन सिंह रावत जी
हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। अनीता पैनुली दीदी, गौरव विश जी, मनोज कामदेव साहब और आदरणीय बच्चे सिंह रावत जी, मनोज सिंगल बेचैन साहब, जो वास्तव में उत्तराखंड देवभूमि की बड़ी प्रशंसा करते हैं और जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आदरणीय बेचैन साहब, बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि उत्तराखंड आपका सम्मान करती है, स्वागत करती है। सत्येंद्र भाई चौहान जी हमारे साथ सोशल साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ। मैं सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ इस समय, हमारी कोशिश रही कि आप लोगों को अभिनंदन और स्वागत करना, क्योंकि बहुत देर बिटे ना आप लोगों का नौ नहीं था देखना का, लेकिन अब नौ देखना भैगी ना। और जितना भी लोग ये मंगलमय अवसर पर जुड़े हैं, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी लगातार आपक भी बहुत बहुत सम्मान स्वागत लिखना छन। और पेज पर हमारा दगड़ा बने छन विश्वजीत जी, नंदन राणा, नवल साहब, सुनील सिंह जी और माया सिंह विश्व जी, मनोज साहब, जितना भी हमारा प्रेमी लोग छन लगातार हमारा दगड़ा जुड़ा छन। बीना दीदी बार बार बेंजवाल दीदी आपते अभिनंदन कने छन। और आज हमारे भी बड़ो सौभाग्य छ कि आवाज पेज का ये जो हमारा मेहमान का रूप में और हमारा तो प्रेरणा स्रोत भी छन। और जौन की कृपा से आवाज पेज अगर आज ये शिखर की तरफ अपनो रास्ता नापने बैठी, शिखर की तरफ चढ़ने का काम शुरू करी, वे के पिछाड़ी डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी को बहुत बड़ी योगदान छ। लेकिन आज मेहमान का रूप में ना, आज तक तो पर्दा का पीछे नहीं रहे ना, और हमेशा हम लोग तो प्रेरणा देनी, हम लोग तो एक जागृति हमारा बीच में पैदा करी कि आप ये यूज करा, उपयोग करा, ये पेज को बहुत बेहतरीन उपयोग करा, हमारो मनोबल बढ़ाई। लेकिन आज हिंदी का मेहमान का रूप में छन। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कविता भट्ट जी को भी। और जितना भी ये पेज पर हमारा साथी लोग जुड़ा छन, साहित्य प्रेमी, ये उत्तराखंड का प्रेमी लोग जुड़ा छन, 33 कोटि देवताओं से मैं तो की यशो वृद्धि की कामना कर दो, मंगल कामना कर दो। और अब निवेदन कर दो मैं आदरणीय शैलपुत्री जी से, आपको जन्म उत्तराखंड का ही धरती में हुए और जय धरती में जन्म हुए। और पहली बार हमारा श्रोता लिखना भी छन कि हम कविता भट्ट जी थे पहली बार हिंदी में गढ़वाली में छामल सुना का, या अपनी मातृभाषा में वन छा सुना का। तो ये हमसे भी बड़ी गौरव की बात है कि आप आज ये पेज के माध्यम से पहली बार काफी लोग आपने सुना छन गढ़वाली बोली भाषा में, तो आपको सम्मान छ। मेरो निवेदन रहो कि कोई स्तुति अपनी गढ़ भूमि की स्तुति का रूप में आप प्रस्तुत करने कृपा करला, मेरो निवेदन रहो डॉक्टर कविता भट्ट जी हो सकदो, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रसिद्धि का शिखर की प्रतिभा छन और हमारी ये उत्तराखंड की बेटी छन। यूं बेटियों को मान सम्मान और यूं बेटियों की आन बान शान का खातिर यह देवभूमि उत्तराखंड अपनी बेटियों की प्रतिभा है एक जश्न का रूप में मनाउंदी, एक उत्सव का रूप में मनाउंदी। और जब बेटियां हमारी समंदर और आसमान पर पहुंच देना, शिखर पर, हिमालय का शिखर पर पहुंच देना, नंदा देवी जनी चोटी पर पहुंच देना और माउंट एवरेस्ट जनी चोटी पर पहुंच देना, तो निश्चित रूप से देवधरा देवभूमि का माँ बाप तो बहुत बड़ो गर्व पर बंधु स्वी गर्व। आज आप अपना पेज का बीच आप आमंत्रित करने का बाद हम आवाज संस्था का लोग थे, मेरे निवेदन रहो कि आप अपनी बात गीतों का माध्यम से या अपनी भावनाओं का माध्यम से प्रस्तुत करने की कृपा करा। डॉक्टर शैलपुत्री जी से मेरे निवेदन। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर थपलियाल जी। और आदरणीय श्रीमती बीना बेंजवाल जी, जो कि गढ़वाली की बहुत बड़ी कवियत्री छन, वो जुड़ेन आज में से बहुत अच्छू लगी। और दीदी आपने सादर प्रणाम। आपसे हम लोग सीखना चाह और कोशिश करला कि सीख दो रौला। हालांकि हमारो बहुत कम अनुभव है गढ़वाली में लिखनों को बोलने को, लेकिन चूंकि हमारी कोशिश ही है कि अपनी लोक संस्कृति के एक सुंदर हम शुरुआत करा, तो हम धीरे धीरे ये अभियान की तरफ बढ़ना चाह और भविष्य में हम आपको भी ये में सहयोग चौला, आपको भी समय चौला। तो धन्यवाद आप जुड़ेन। और इसके अतिरिक्त कुछ मेरे मित्र हैं जो कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हैं। उसमें डॉक्टर अरुण सागर जी हैं, डॉक्टर मनोज कामदेव जी हैं, राजस्थान से हमारे साथ बड़े भाई के रूप में मनोज सिंघल बेचैन जी हैं। और इसके अतिरिक्त चूंकि मेरे स्क्रीन पर किसी का भी नाम नहीं दिख रहा है, हमने आज एक नया ऐप जो है वह हमने इसमें उस पर कोशिश किया है करने का, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है इसमें और नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं। थपलियाल जी ने जितने लोगों के नाम मुझे बताए बस मैं उतने लोगों के नाम मान करके चल रही हूँ। और आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं
अब चूंकि समय काफी हो चुका है तो मैं सीधे अपनी प्रार्थना की तरफ चलती हूँ। गढ़वाली माँ जागर जो ते बोलन तो जागर एक प्रस्तुत कर लू छोटू सी सुबेरे की जो प्रार्थना होंगी वहीं से प्रारंभ कर लो और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ला। बीजी जावा खोली का गणेशा, बीजी जावा मोरी का नारेणा, बीजी जावा खतरी का खेड़ो, बीजी जावा कूती का पांडो, बीजी जावा काठ्यो उदाकार, बीजी जावा नौखंडी नार सिंह, बीजी जावा सांभू है भोलेनाथा, बीजी जावा रात की चांदनी, बीजी जावा दीन का सूरज, बीजी जावा ऐचा का आगास, बीजी जा नीसा की धरती, बीजी जावा नौ खोली नागा। धन्यवाद। थपलियाल जी पता नहीं कन रहे यू। बहुत बहुत स्वागत आपको। आपन बहुत सुंदर आज आपन अपनी पौराणिक पद्धति पुरानी परंपरा याद करी। जग जग बिटे हमारा लोग देखना छन ये कार्यक्रम ते सारा बहुत खुश छन वना कि डॉक्टर शैलपुत्री आज हिमालय की चोटी बिटे जो 33 कोटि देवताओं को आह्वान करना छ। तो हमारा पहाड़ की परंपरा में जब भी कोई शुभ अवसर होना, कोई थौल मेलो होना, घर में कोई कारज होना, तो हम लोग अपना देवी देवताओं ते, इष्ट देवता ते, कुल देवता ते, स्थान देवता ते, भूमियाल देवता ते याद करदा। होली का गणेश, मोरी का नारायण, नौ भाई नगीला, नारसिंह और अपने सिद्ध पीठों ते हम याद करदा। आपन वे का साथ में आज को ये कार्यक्रम शुरू करी। मैं आपको एक बार फिर से स्वागत कर दूं। विश्वेश्वर प्रसाद सिलसाल जी हमारे दगड़ा जुड़े छन, बहुत बहुत अभिनंदन। सुशांत कंडवाल भाई साहब, आशीष सुंदरयाल जी, अरुण सागर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आवाज और भाव बहुत मधुर है डॉक्टर कविता जी का। अरुण सागर साहब, दिल की गहराई से हम आपका अभिनंदन इसलिए करते हैं देवभूमि से, क्योंकि आप जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। बहुत बहुत सम्मान और स्वागत। संजय जोशी जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत अभिनंदन। बीडी रयाल जी, आदरणीय श्री प्रसाद बहुगुणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कुसुम लता दीदी कुसुम हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन। धर्मेंद्र सुंदरयाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन भाई साहब। और नरेंद्र रयाल साहब, मनोज सिंगल बेचैन जी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं आवाज के इस मंगलमय अवसर पर, बहुत बहुत अभिनंदन। शंकर ढोंडियाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन। कुसुम लता दीदी बार बार आपका नमन कर रही हैं, डॉक्टर कविता भट्ट जी का। और मनोज सिंगल साहब भी आपके बड़े प्रशंसकों में से, कह रहे हैं कि उत्तराखंड की अगर बात की जाती है तो कविता भट्ट शैलपुत्री जी की आवाज के साथ हम उत्तराखंड देवभूमि के अनुवादियों के दर्शन करते हैं और उसी से हमारा मन तृप्त हो जाता है। इससे आपको अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर कविता भट्ट बहन का बहुत नमन कर रहे हैं। कुसुम लता दीदी, अनिता पैनुली जी, प्रेम वल्लभ घेड़ियाल साहब जो लगातार हमें देख रहे हैं। जितेंद्र राय जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आशीष तिवारी साहब, बहुत बहुत सम्मान और स्वागत। आज जो काफी लोग आवाज साहित्यिक संस्था का पेज पर आदरणीय कविता भट्ट जी का सौजन्य से और उनकी बाणी सुना का खातिर जुड़े छन, मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर दूं। और खुशीकांत बंगवाल जी भाई साहब, अभिनंदन स्वागत। देवेंद्र प्रसाद जी, बहुत बहुत अभिनंदन। नरेंद्र राय साहब, सत्येंद्र जी, जितेंद्र नेगी साहब
और बहुत सारा लोग आज का ये मंगलमय उत्सव पर आवा। एक बार आपन सुनी कि मंगल गान का साथमा मांगल रहेगिन, और जब जब भी पहाड़ की परंपरा में कोई उत्सव बनन, ब्योह बंद बनन या शादी ब्याह बनन, मुंडन संस्कार बनन, तो हमारा ये मांगल गीतों का साथ में ही धरती को संगनाद करे जांदो, तो देवी देवताओं को आह्वान करे जांदो। और एक बार फिर से हमारा बीच में आपका बीच में लेने कोशिश करना चाह डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी। और मेरे निवेदन रहा शैलपुत्री जी, आपको जीवन समर्पित रहे देवभूमि उत्तराखंड का खातिर, और परमपिता परमेश्वर की आशीष अनुकंपा भी है कि जय परिवार में आपन जन्म ले आई और जय घर में आपन जन्म लेनी, सभी उत्तराखंड का बड़ा प्रेमी रहे, तो की जन्मभूमि, मातृभूमि, सेवा भूमि, कर्म भूमि उत्तराखंड की धरती रहे। आपन अपनी शिक्षा दीक्षा सब कुछ ये की करे। और ये कहने का बाद आप जो छन आज ये प्रतिभा का शिखर तय केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट का रूप में छन, साहित्य और लेखक का रूप में आपकी धूम चारों तरफ पूरा ये राष्ट्र के भीतर न बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपन बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी। हिंद देवभूमि का बारे में और यख की परंपरा का बारे में, यख जखो को आपको बचपन बीती, बहुत लंबो समय बीती, तय का बारे में कुछ हमारा जानकारी हमारा यूँ सभी दर्शकों से देने कृपा कराला। मेरे निवेदन रहो डॉक्टर कविता भट्ट जी से कि जख आपको बचपन बीते तय के बारे में हमारे यूँ सभी लोग अपनी बात रखने कृपा कराला। भट्ट जी से मेरे निवेदन च आचार्य योगेश सेमाल साहब, देवेंद्र चमोली जी, मनोज साहब, शंकर ढोंडियाल जी, लगातार बहुत सारे लोग हमारे दीर्घा में आज जुड़ रहे हैं और बड़ा बहुत अच्छे लगनो, क्योंकि डॉक्टर भट्ट आज हमारा बीच में एक यानी प्रतिभा का रूप में छन, जो शैल शिखर बिटेन शैलपुत्री बिल्कुल संगनाथ का साथ में आप लोगों का बीच में आवा उनकी बात से ऐतरे को कार्यक्रम डॉक्टर कविता भट्ट जी। धन्यवाद थपलाल जी। और आपन बहुत अच्छी बात बोली। और किला कि मैं तो नॉन इन दिखेना स्क्रीन में मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं लोगों के, तो आपने सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है। मैं सभी लोगों का, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ एक बार फिर से। और फिर से हम अपनी पारंपरिक चीजों की ओर आएंगे। किला की मेरू जो बचपन छो वो कुछ बचपन मेरू बीती हमारो गांव पर दू हिंडोला खाल का नजदीक पहुंचाड़ा, तो चंद्रवदनी माता को मंदिर से नजदीकी। और वक्त बेटी किला की मेरे पिताजी पीआईसी प्रताप इंटर कॉलेज छो पुरानी टेरी में, वक्त मेरे पिताजी अध्यापक छा। और वहां के बाद फिर उनको प्रमोशन हुए, वो प्रिंसिपल बने, तो वहां के बाद टीरी भी डूब गई और हमार बचपन एक जितना याद है वो भी टीरी दगड़ा दगड़ी डूब गई ना। तो खैर फिर हम आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे ये, लेकिन जो भी मेरे जीवन जो वो यही कटे। और कोशिश करी मैंने कि मैं यखा का जितना भी हमारा पौराणिक जो चीज छन उसे भी जुड़ो और सारी चीज धरातल पर करी ते सीखें। मतलब गांव की गुठियारे की जितना भी चीज होने क्या भी चीज से मैंने कभी परहेज नहीं करी, बल्कि आज भी मैं कोई भी काम मैं कर सकदो। ये बात मैं बहुत खुशी होंगी कि मैं के भी काम में ये नहीं बोल दूं कि मैं यूं नहीं आऊं, मैं सब कुछ कर सकदो। और थपलाल जी किला की बातचीत चन्नी रहा बीच बीच में एक माँ ते समर्पित अपनी लिखी रचना में प्रस्तुत कर लू। किला की यखे की जो नारी है वह बहुत संघर्ष करी, आप एक मान भी संघर्ष करी हो, मेरी मान भी संघर्ष करी, और हम अपनी माँ जो हमारी माँ का कारण हम जो भी चाहूँ का संघर्ष का कारण था। तो 4 पंक्ति माँ पर प्रस्तुत कर लूं, वहां के बाद फिर हम पारंपरिक गीतों का ओर बढ़ला कि दूर धार माँ रगरियानी जी। धन्यवाद। माँ और शब्दों की गहराई पर जाना आप सब लोग कि दूर धार माँ रगरियानी तेरी आंखों को रगरियाट, दूर धार माँ रगरियानी तेरी आंखों को रगरियाट, माँ मेरा पेट माँ खुशी को फफड़ाट, माँ मेरा पेट माँ पलने की खुशी को फफड़ाट, अगर मैं लेख सकदू तो शायद मिल खार बन जाऊं, माँ घास और लकड़ों का दगड़ा दगड़ी मीते भी बुकनी रह तू अपना पेट माँ, माँ घास और लकड़ों का दगड़ा दगड़ी मीते भी बुकनी रह तू अपना पेट माँ, तेरी खुट्टियों माँ पड़ा छालों की पीड़ा को एहसास अगर मैं गैठों दू तो शायद मैं लिखवार बन जाऊं, रूपणी लगानी रह तू कुकड़ा कुकड़ी, रूपणी लगानी रह तू कुकड़ा कुकड़ी, बरखा घाम बतवाणों माँ झुरानी रह तेरी जुकड़ी, तेरी आंखों का सवाल अगर
कागज में उतार सकदू तो शायद मैं लिखवार बन जांदू। उकाल उदार पानी घाटा बाटा नपदी तेरी आंखी, उकाल उदार पानी घाटा बाटा नपदी तेरी आंखी, अरे ऊम चूंद पानी। उकाल उदार घाटा बाटा नपदी तेरी आंखी, और ऊम चूंद पानी को हिसाब अगर मैं लिख सकदू तो शायद मैं लिखवार बन जांदू। तेरी जिंदगी सुखनी रहे, तेरी जिंदगी सुखनी रहे मगर तू हैंसणी रहे, तेरी जिंदगी सुखनी रहे मगर तू हैंसणी रहे। चूरू पर एक एक किताब अगर मैं लिख सकदू तो शायद मैं लिखवार बन जांदू। आज मैं उड़ाणू छो देश विदेश जाजू मां, आज मैं उड़ाणू छो देश विदेश जाजू मां। मीमू छन बहुत कपड़ा लत्ता, मीमू छन बहुत कपड़ा लत्ता, और माँ मैं जो कुछ भी छो तेरा संघर्ष से छो, माँ मैं जो कुछ भी छो तेरा संघर्ष से छो। पर तुई मुनि छे एक भी झुल्ली, पर तुई मुनि छे एक भी झुल्ली। वी मीनत और आशा को हिसाब अगर मैं लिख सकदू तो शायद मैं लिखवार बन जांदू। वी आस और वी मीनतों को हिसाब अगर मैं लिख सकदू तो शायद मैं लिखवार बन जांदू। थपलाल जी ये छे रचना, और जो भी दर्शक श्रोता हम ते सुना छन शायद हूँ ये रचना पसंद है ओली। और यहाँ का बाद अगर आपकी आज्ञा हो तो एक पारंपरिक पुराणु गढ़वाली गीत आकाशवाणी में बजदू छो। बचपन में बहुत सुनी वो गीत हमन, और वो गीत हमन ये तरीके से सुनी कि वो बिल्कुल कंठस्थ वेगी। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो वे गीत की तरफ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत भट्ट जी आपको। डॉक्टर शैलपुत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी बारी है और आप जितना भी हमारी परंपरा पर आधारित गीत छन, और सबसे बड़ी भारी बात है कि सारा लोग लिखना छन कि आज आपको ये रूप देखते हैं, भाषा का रूप देखिए, बहुभाषिता आप छे छन, कई भाषाओं पर आपकी पकड़ है। लेकिन वे का बावजूद भी जब आज आपकी मातृभाषा, माँ का मुख निकलेगी भाषा, माँ की गोदी में सीखेगी भाषा, माँ की आंगली पकड़ी चलने की भाषा जब आप बना छन, सारा लोग आपकी जय जयकार करना छन। अरुण सागर जी भी आपने बहुत बधाई देना छन, कुसुम लता भट्ट जी और प्रेम वल्लभ घिड़ियाल साहब, मनोज जी और नरेंद्र जी, लगातार बहुत सारा लोग हमारे दगड़ा जो भी जुड़ा छन, सारा आज आपकी जय जयकार करना छन ये रूप में कि आज अपन अपनी पारंपरिक अपनी भाषा ते जे हमारा भाई जो हमारे आवाज साहित्य संस्था में सचिन चौहान छन, गढ़वाली में बहुत अच्छे लिख देना, नरेंद्र रयाल जी छन जो गढ़वाली में बहुत अच्छा लिख देना, सी भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करना छन। और नरेंद्र रयाल जी और भाई सचिन चौहान बोलो कि जे की कोई बोली नहीं, भाषा नहीं, ते की कोई बुए नहीं, बाबा नहीं, मतलब तो सी बड़ो कुछ नहीं। हम कितना भी ऊंचाई पर चढ़ जाओ, हम कितना भी बड़ा बड़ा सैल शिखर नापी दो, हम दुनिया का कह भी पुष्पक विमान में जाते हैं, बहुत दूर दूर का देश चले जाओ, लेकिन तय माँ को कर्ज हम अपनी जिंदगी भर भी दी सकता। जैन अपने संस्रधारी पिलाई, भूखा रहते हैं, कष्ट सहते हैं, दुख दर्द सहते हैं, भी हमारी परवरिश करी तय माँ ते हम कभी नहीं भूल सकता। आज आपन माँ का चरणों में ये सुंदर सा पुष्प समर्पित कर दिन, अभिनंदन करदा, स्वागत करदा। अरुण सागर जी बार बार आपने बहुत अभिनंदन करना छन, मनोज जी, डॉक्टर मधुब जी आपने सुना छन और लगातार आपकी प्रशंसा करना छन, तो बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे निवेदन रहलू कि आप आज जो पारंपरिक गीत आकाशवाणी में अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करो कि सम्मानित शैलपुत्री जी, डॉक्टर शैलपुत्री जी जो छन आकाशवाणी के भी बहुत अच्छी गायिका का रूप में छन। कोई भी गीतों का मुखार बिंदु से जब आप सुन लगते के कंठ में सरस्वती विराजमान रह जाती, और कह भी काम करने के जो भगीरथ प्रयास डॉक्टर शैलपुत्री कर दे, वे का अथक परिश्रम कर दे, हम ते भी प्रेरणा मिल दी, और हम ते भी अगर ये काम ते लगातार ऐसे बढ़ाने की प्रेरणा मिली तो वे का पिछले जो भगीरथ साहित्य को भगीरथ सो डॉक्टर शैलपुत्री हमारा बीच में आज की ही दीर्घा की हमारी मेहमान, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जितेंद्र राय जी को। उछन बना बार बार आपकी प्रशंसा करना छन जितेंद्र भाई साहब, लगातार आपते नमन बंदन करना छन। दिनेश इंद्रदत्त अंथवाल जी बम्बई बेटे ना हमारा दगड़ा जुड़ा छन, सी भी आपको स्वागत करना छन। जापान बिटिन भी हमारा कई मित्र छन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बिटिन भी हमारा बहुत सारा दोस्त छन, लंदन बिटिन भी हमारा काफी दोस्त छन, कनाडा अमेरिका बिटिन भी हमारा कई मित्र छन जुड़ा का, सी आपकी बड़ी प्रशंसा करना छन। और वो बोले कि आज लगनों को कि उत्तराखंड हमारा गांव का गांव जो छन आज कनाडा है कि ना
ऑस्ट्रेलिया है कि ना, न्यूजीलैंड है कि ना, जापान है कि ना, ये सब उपलब्धि आप तय जानी। मेरे निवेदन रहो कि आप एक गीत, सुंदर सी गीत प्रस्तुत करे का साथ में हमारा यहाँ दर्शक हो जी। स्वागत जी। हाँ जी। एक गीत आकाशवाणी में औंदो छो और हमारी मान में ते ये बात बोलना बिल्कुल भी संकोच नहीं कि पुराना समय में चक्की नहीं होती छे। जी जी जी। जंद्रो में पीसदा छा तो हमन भी पीसी हूँ बचपन में, फिर थोड़ा बाद तक भी हमन मतलब 17-18 साल की उम्र तक हमन भी जंद्रा में पीसी च। और मैं तो बहुत खुशी होंगी कि हमन वो सब चीज सीखें। हम बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि हमन जो भी गांव में चीज होंगे सब सीखें करें। तो जंद्रों पर एक गीत गांधी छे, सब जो घास घसेरी और जंद्र पीसदी वक्त और उर्ख्यालों में एक गीत लगदू छो, बहुत खुदेड़ गीत छो। वे गीत मैं आप ते सुनो चालू तो बहुत स्वागत। आप आनंद ले ला आप वे गीतों को। आलो बसंत फागुन चैत कुभागी होलो अपना मैत। आलो बसंत फागुन चैत कुभागी होलो अपना मैत। आलो बसंत फागुन चैत कुभागी होलो अपना मैत। ना बास मोर ना कैर सोर आँखों मां नींद क्या झकाझोर। ना बास मोर ना कैर सोर आँखों मां नींद क्या झकाझोर। ये मैं ना पल में ना जागिरोलू नियाला स्वामी पटमुरी जालू। ये मैं ना पल में ना जागिरोलू नियाला स्वामी पटमुरी जालू। पकाई भात पसाई मांड तुम रेला स्वामी रोते डांड। पकाई भात पसाई मांड तुम रेला स्वामी रोते डांड। तिमली की पाती माँ पकाई भात तुम रेला स्वामी सौत का साथ। तुम रेला स्वामी सौत का साथ। और ये गीत की दगड़ा दगड़ी एक गीत आकाशवाणी में बहुत बजदूर है, मेरे बचपन में भी और अभी भी बजदू गीत कभी कभी ग्राम जगत कार्यक्रम में। तो वो गीत जुनली रात सरगतरा, कुछ पंक्ति वे गीतक भी मैं प्रस्तुत करना चाहूँ, वहां के बाद फिर हम आगे बढ़ला। जी जी बहुत स्वागत आपको, बहुत स्वागत जी। जुनली रात को सुन लो तेरी मेरी बात सरगतरा। जुनली रात को सुन लो तेरी मेरी बात सरगतरा। गौड़ी को नो गौजा बारी गौड़ी को नो गौजा। गौड़ी को नो गौजा बारी गौड़ी को नो गौजा। गंगा जी को ठंडो पानी छमो डाल पी जा सरगतरा। जुनली रात को सुन लो तेरी मेरी बात सरगतरा। सोना की जंजीर सुहा सोना की जंजीर।
सोना की जंजीर सुआ सोना की जंजीर, तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिर सरगतरा। जो नली रात को सुन लो तेरी मेरी बात सरगतरा। छोले जाली मठा सुआ छोले जाली मठा, छोले बहुत सुंदर। जाली मठा सुआ छोले जाली मठा, सुरा देवी दैनी होली फिर होल कट्ठा सरगतरा। जुनली रात को सुन लो तेरी मेरी बात सरगतरा सरगतरा। कन रहे थपलाल जी? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत स्वागत। आज काफी लोग लखना छन आपन बल हमारी पुरानी यादें सब लौटेली न, और हमारा दगड़ा में जितना भी लोग जुड़िया छन सबका आंखों में बला जहाँ सुएगी न, क्योंकि जो गीत आपन गाई वास्तव में आकाशवाणी ग्राम जगत कार्यक्रम में और उत्तरायण कार्यक्रम नजमाबाद बिटिन चल छो, तेमा ये गीत अक्सर गुनगुनाए जानथो। और स्वर्ग तारा जुनाली चिरात को सुन लो तेरी मेरी बात, और बड़ा रेडियो पर बजी थो घर में, बड़ा खुदेड़ो गीत छ। हमारे नंदन भाई जी लखना छन की दीदी बहुत खुदेड़ो गीत छ, ये सुनीते आंखों में आंसू आएगी ना। और जितेंद्र राय भाई साहब भी आप ते बना छन, हमारा शिव प्रसाद बोगना जी लगातार बना छन के आपन बचपन की याद दिले रही। बहुत सारा लोग हमारा दगड़ा जुड़ीन, तो उनको अभिनंदन करना। आवाज साहित्यिक संस्था डॉक्टर कविता भट्ट जी की ओर से जितेंद्र जोशी साहब बहुत बहुत स्वागत। पीके भाई जी बहुत बहुत अभिनंदन। द्वारिका प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। और उत्तम भट्ट जी हमारे साथ इस आवाज के पेज पे जुड़े हैं, भाई साहब बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय वीरेंद्र रावत साहब बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेम वल्लभ घीराल जी लगातार उत्साहवर्धन हमारा कर रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। विजय सिंह पवार जी, आदरणीय पुरुषोत्तम राणा कोटी भाई साहब आवाज बहुत बहुत अभिनंदन आपको कर दी। अरुण सागर सर हमारे साथ लगातार भावनाओं के गंगा जल से जुड़े हुए हैं, अरुण सागर सर का बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि उत्तराखंड का गंगा जल आपकी दीर्घायुष्यता और यशस्विता की कामना करता है। और आदरणीय महावीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कुसुम लता कुसुम दीदी, विशेश्वर जी और आदरणीय विजय साहब, राजेंद्र रावत जी, वामदेव कोठारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सोहन सोनू राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र सिंह भाई साहब जुड़े हैं, अभिनंदन स्वागत। राजेश नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और नरेंद्र रयाल जी, भाई मनोज जी, मनोज कामदेव जी, डॉक्टर मनोज कामदेव हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। और उमराव सिंह जी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत सम्मान लगातार। धर्मेंद्र पयाल जी बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी गीत की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। और जापान से हमारे मित्र जुड़े हैं, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि जापान की धरती आज बड़ी बड़ी सफल होगी जब आप कंठ से बला मनु गीत सुने। वास्तव में जो आपन पहाड़ की परंपरा को गीत गाए, बहुत पुरानो गीत हो, जे गीत सुने थे आज मेरे भी मन बड़ो द्रवित हो गए। और जब बोले आपन की जांद्रा पर रन था, जांद्रा पर ये गीत सी जांद्र चलन था हाथ ना। और कई लोग थे पता नहीं जांद्र नए पीढ़ी थे तब बिल्कुल भी पता नहीं डॉक्टर शैलपुत्री जी की जांद्र क्या वन तो हाथ चक्की कहते हैं बोल ना, बहुत असंभव है। पानी का घट कह नहीं देखे ना, यो नई पीढ़ी का लोग ना जो हम घट जान था घटवाड़ी ले जान था, बहुत गरीबी की हालत है। और हम घर बैठे जब कोदो और कभी कभी जौ लिखते हैं, क्यों तो भगवान देखो तो, लेकिन ते लिखते हम घट जान था। और मैं ते बात यहाँ पर का गीत सुनने के बाद मेरे भी मन बड़ो द्रवित होगी, अपनी माँ की पुरानी याद आएगी कि जब भी एतवार को दिन हो, शनिवार एतवार को, तो माँ बोलते है कि छुट्टी कबाड़ से एतवार कबाड़ से तुम घट जान। बस मेरी चिंता बड़ी खतरनाक हो जानते, क्योंकि घट बहुत ब्याड़ जान तो, काफी दूर जान तो, उंदियारी को बाट थो और उकालीबत ओण थो, गंगा गाड़ ब्याड़ छाला जान थो, घटरन थो लग्यो। और जब जान था तो बड़ी मुसीबत है जानते, घट नहीं मिला लो तो बहुत परेशानी जानते। तो घटवाड़ी को थैलो भी आज आपका गीतन याद दिवाली। और मेरे निवेदन रहो हमारा दर्शक, क्योंकि आप नई पुरानी टीरी रहना, और पुरानी टीरी आज जल समाधि ले ली, जल पलवित होगी। आपको बचपन को बहुत बड़ा क्षण, बहुत बड़ा समय, कीमती समय, बचपन को निश्चल और पावन पवित्र जो समय छो सुते तीरी नगरी में बीते। मेरे निवेदन रहा को तखा का कुछ संस्मरण
हमारा यूं लोग थे सुनोने कृपा करला कविता भट्ट जी से मेरे निवेदन रलो न अपने पुरानी टीरी जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत जब सुनदा न त मन बड़ो गदगद हो जांदो, बड़ो दुखी भी हो जांदो। खुदेड़ गीत अबारी धोतु लंबी छुट्टी ली कई ऐगी भगत आखिर टीरी डूबने लगियों च बेटा डाम का खातिर टीरी डूबी चले गए। भले तय टीरी ने बहुत लोगों को उत्थान कले वे सकते गाँव में रहा तभी भी यथा उत्थान नहीं तो बना बेटियों को उत्थान हुई, बेटों को उत्थान हुई, नौकरी मिली, जगह मिली, लेकिन सबाच की अपनी माटी, अपनी पछाण, अपनी रसाण ते भूमि जो गली गोंडियों में घूमना रन था, जो गाँव गोठार में हम खेल सीखी चलना सीखी सी आज दुर्लभ होगी ना जल समाधि लिखते। मेरे निवेदन रहा तक कोई सस्मरण होता हमारा दर्शक होते हैं आप बताने कृपा करना डॉक्टर कविता भट्ट। हाँ आदरणीय मनोज कामदेव जी भी हमदगड़ी जुड़िया छे और ये संस्मरण के बाद मेरी कोशिश रही कि एक कुमाऊनी गीतक 4 पंक्ति में हूँ सुना लूं। तो बहुत अच्छा, बहुत जुड़े हैं वो कह भी रहे हैं कुमाऊनी गीत सुनाएंगे आप कुमाऊनी गीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी, अभी सुनाऊंगी। एक बहुत अच्छा गीत है वो मैं जरूर सुनाऊंगी। अभी कामदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीता कुकरेती दीदी भी जुड़ी है हमारे साथ, नीता कुकरेती दीदी भी जुड़ी हैं, हमारी बहुत अच्छी कवि हैं, कवित्री, आपको भी नमन कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ में जी, स्वागत। पुरानी टीरी जो छो वो वक्त है कि सिंगोरी बहुत प्रसिद्ध छे और एक वक्त को भादोंग मगरी अगर आप थपल्याल जी और हमदगड़ी जितना भी लोग जुड़े हैं वो लोग कई लोग भादोंग मगरी में ऊन माछ और भात जरूर खाओला। हालांकि मैं तो माछ नहीं खानो पर जो लोग खाना नु तो पता होलो कि माछों स्वाद क्यों होंदो, मैं तो कभी नहीं खान। और दूसरी वक्त एक सिंगोरी बहुत प्रसिद्ध है। तो हम लोग घंटाघर के नजदीक रन छा प्रताप इंटर कॉलेज का पास में तो वक्त रन छा तो वक्त से यो सिंगोरियों जो दुकान है वो थोड़ा बाजार में पड़ती है। लेकिन हम लोगों ते यू छो कि 5 रुपया 10 रुपया जो भी वे जमाने में 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया मिलता था जेब खर्चा कर। तो हम लोग गज्जक और या फिर सिंगोरी लीते हैं स्कूल में ले जाता था। कभी कभी जो कुछ इन चीज जन नींबू हुए अमरूद हुए तो हम लोग एक वो बद्रीनाथ मंदिर छो, एक मंदिर वो शंकर भगवान मंदिर छो और बुलांदा बद्री वे तो बोलता छा पुराना दरबार वे यू सब। मतलब अब तो इन लगदू की जन की पता नहीं कई बार सुपनों में भी दिखे दूटी तो 2 लाइन नरेंद्र सिंह नेगी जी की मैं गुनगुनौलू और वहां के बाद फिर हम एक कुमाऊनी गीतक 4 पंक्ति सुन ला। तो दर्शक हमदगड़ी जुड़े छन अगर तो हम फिर आगे बढ़ला और नहीं तो फिर हम ये कार्यक्रम तक विराम देवला। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बहुत मार्मिक गीत लिखी कि बारी दांतो लंबी छोटी लेके ऐगे भगत आखिर टीरी डूबण लाग्यूं चा बेटा डाम का खातिर बारी दांतो लंबी छुट्टी लेके ऐगे भगत आखिर टीरी डूबण लाग्यूं चा बेटा डाम का खातिर बारी दांतो लंबी। ऐसे ही लंबू गीत चाहिए काफी। तो टाइम के लगे लगातार निकलना चाहिए। एक कुमाऊनी गीतक 4 पंक्ति में आप तो सुनौलू और कामदेव जी हमदगड़ी लगातार बढ़िया छन तो वो ते भी अच्छू लगलू थोड़ा। जी जी अरुण सागर जी, कामदेव जी, मधुप साहब, डॉक्टर सुमन जी और डॉक्टर सुमन विश्व साहब लगातार आपके साथ जुड़े हैं। मेरा निवेदन है नरेश कुमार जी, ये जितने भी हमारे पुराने साथी सब जुड़े हैं जिनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता है। बिल्कुल ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हमारे साथ हर सुख दुख के साथी भी हैं। तो इनकी उपस्थिति को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और चलिए एक कुमाऊनी गीत हम 4 पंक्ति सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। हाय तेरी रुमेला, हाय तेरी रुमेला गुलाबी मुखड़ी के भली सजी रे नाक की नथोली। हाय तेरी रुमेला गुलाबी मुखड़ी
के भली छजी रे नाक की न तोली, हाय तेरी रुमेला। गले गुलो बंदा हाथों की धगोली, गले गुलो बंदा हाथों की धगोली, चम चम चमकीले का पाई बिंदोली, चम चम चमकीले का पाई बिंदोली, हाय तेरी रुमेला, हाय तेरी रुमेला। सनील घाघरी मखमली अंगाड़ी, सनील घाघरी मखमली अंगाड़ी, के भली छजीरे रागली पिछोड़ी, हाय तेरी रुमेला, हाय तेरी रुमेला। गुलाबी मुखाड़ी, के भली छजीरे नाक की न तोली, के भली छजीरे नाक की न तोली। थपलाल जी, एक 4 पंक्ति हूँ सैनिकों ते समर्पित कर दो। मैं बहुत पुरानो गीत छो एक। जी 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 बिल्कुल तई तरफ हम लोग आना था, बिल्कुल तई हाँ। तरफ आना छा हम की इन हाँ, देवभूमि को पानी और रखे की जवानी जो छ संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत बड़ो योगदान दिनी। कोई घर भी उत्तराखंड को या नीचे जा कोई सपूत आज सेना माने हो, हमारी सशस्त्र सेनाओं में लगातार बने छन, तो सपूत का खातिर भी आपकी जो भावांजलि है मेरे निवेदन रलो कि देने कृपा करला शहीदों का वास्ता। जी, वो मैं एक किला के सैनिक पे चल रहा बॉर्डर पर, और वो जो घर में गिरस्ती रही वो पूरा साल भर खुदेना रंदन, और वो बोलन कि साल भर में वो 2 महीना कब आला, जब हमारा वे में हम गढ़वाल में किला के पहली बेटी पति देव होता है स्वामी शब्द यूज में, स्वामी। जी 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 तो बहुत वो सुंदर गीत इन के स्वामी होला कश्मीरी घाट में 4 पंक्ति वे गीतक में सुनोलो आपने। बहुत स्वागत। अग्नि बढ़ला। स्वामी होला कश्मीरी घाट्यों मां, स्वामी होला कश्मीरी घाट्यों मां, हे कुरड़ी ना लाग तू, हे हिलासी ना बास तू। स्वामी होला कश्मीरी घाट्यों मां, स्वामी होला कश्मीरी घाट्यों मां, हे कुरड़ी ना लाग तू, हे हिलासी ना बास तू। आलू त्योहार माझी पकाली भात, आलू त्योहार माझी पकाली भात, सुनी सुनी लगदी ये जूनाली रात, सुनी सुनी लगदी ये जूनाली रात। स्वामी बिना जुकड़ी को चैन ना, स्वामी बिना जुकड़ी को चैन ना, हे कुरड़ी ना लाग तू, हे हिलासी ना बास तू, हे कुरड़ी ना लाग तू, हे हिलासी ना बास तू। तो यू गीत छो, और यू गीत उन तो बहुत लंबू चुपर किले के समय हम बहुत सुंदर धन्यवाद। ना बहुत अच्छी, बहुत अच्छो आपन ये शब्दों का साथ में समर्पित करिए अपनी आवाज तो शहीदों ते तो जाबाज सिपाहियों ते जो लगातार दिन रात पर कोई परवाह न करीते हैं सरहद पर ये देश की रक्षा करना छन। और बहुत सारा लोग आपने देखना छन, कमी अभी लोग में कतई नहीं उत्साह जो बनो छ सो लगातार बनो छ। हमारा बीच में अभी लगभग कम से कम 180-85 दर्शक जो छन आपका ये कार्यक्रम ते देखना छन। और पायस पोखरा जी आपने अभिनंदन करना छन, कुसुम लता दीदी जी, प्रताप सिंह राणा जी आपका कहते बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करना छन। और आदरणीय डॉक्टर सागर साहब बना छन कि हम तो बल 5 पैसा मिलतो, आप तो बल बात करना छन 5 रुपए की, लेकिन हम तो 5 पैसा मिलतो केवल। और शिव प्रसाद भोगना जी आपकी बहुत प्रशंसा बना छन, बहुत गायक छन, अच्छी सुंदर गायक छन, मतलब आपका कंठ में माँ सरस्वती भगवती विराजमान छ। और सच्ची बात करना डॉक्टर साहब आपन आज जो हमारी पुरानी परंपरा ते जो प्राण दियाई
ये सी लग दो कि हमारा जितना भी लोग उच्च शिखर पर बैठे छन तो भी एक प्रेरणा मिल गई, क्योंकि बोली भाषा की जब हम बात करते तो समाज का और समुदाय का लोग अपनी बोली भाषा में बात करते ना, और हम जो उत्तराखंडी लोग छा अपनी मूल भाषा में बात नहीं करता, बड़ो हेजिटेशन मानना, हम अब तो शर्मांदा छा कि अरे कोई हम तो यहाँ सुन जो कि बोले गढ़वाल में आपस में बातचीत करना छन, पता नहीं क्या बात होली। आप भी बातें भली भांति समझा, जब जब भी हम बड़ा बड़ा मंचों में जाना, कहीं भी कार्यक्रम में जाना या अधिकारियों का बीच में जाना, तो कभी भी हम अपनी बोली भाषा में बात नहीं कर सकता, पता नहीं एक क्या बात है। लेकिन जो भी ये हमारी माँ च, हमारी बोली भाषा हमारी माँ का समान च, हमारा पिताजी का समान च, हमारी ही जन्मभूमि को कर्ज हम पर सदा नहीं रलो। और अगर जे दिन हम बोली भाषा बिसर जोला ते दिन समझ लिया कि हमारे जीवन को कोई आधार है नहीं, क्योंकि अगर ही बोली भाषा ते हम छोड़ जोला तो ही जन्मभूमि को ऋण हम कभी नहीं दी सकना, अपने मातृभूमि को ऋण हम कभी नहीं दी सकना। मेरा निवेदन रहो कि आपन गांव की बहुत सारे, क्योंकि पूर्ण जीवन आपको उत्तराखंड देवभूमि में रहे, भले आप अपनी प्रतिभा का खातिर प्रतिभा का शिखर पहुंच दुनिया का देशों में पहुंच गए न। लगातार डॉक्टर शैलपुत्री जी, बहुत सारे हमारे जो दर्शक जुड़े हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि आदरणीय शैलपुत्री जी के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने शैलपुत्री जी के निर्देशन में शोध का कार्य करके जो है लगातार आगे बढ़े हैं। और लेखिका के साथ साथ में आप योग और दर्शन शास्त्र की बहुत दक्ष और कुशल प्रखर संदर्भदाता के रूप में, और जब जब भी किसी विश्वविद्यालय में आपका व्याख्यान होता है तो मानो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि की सिंहवर्धनी जो है अपनी आवाज के साथ इस देवभूमि का गुणगान कर रही हो। और कुसुम लता दीदी, आपका होते हैं बहुत बहुत स्वागत सम्मान, स्वागत करता है नंदन राणा जी, श्री प्रसाद भोगड़ा साहब और आदरणीय यादव जी, डेविड यादव साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता। और जितना भी लोग जुड़े छन बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरे निवेदन रहो कि जब हमारे गाँव में ब्यो बराती भने न और मांगल लगे था, क्योंकि आपको जीवन गढ़वाल में बीती, उत्तराखंड देवभूमि में रहना आप, तो मांगलों की कुछ पंक्तियां अगर आप याद हो, जब खोली पर बारात होनी चाहिए, नौने गाली देन थी, और शादी ब्याह को जो रिवाज हो बड़ो मार्मिक रिवाज तो आज से सब चीज खत्म होगी। नया बच्चा बिल्कुल कहते हैं मांगल गीत की बात करेला तो बिल्कुल भी नहीं होना। और तो मेरे निवेदन रहो कि कुछ अगर आप शादी ब्याह का कोई रिवाज, कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा याद हो तो हमारा दर्शक होते बताने कृपा करेला। आदरणीय शैलपुत्री जी। थपलियाल जी, इन जो की जन मांगुल अब तो काफी थोड़ा पुनर्जीवित भी होनी न्यू चीज, धीरे धीरे कुछ समूह यूं पर काम करना छन। आप जना समाज सेवियों का कारण यू जो चीज छनी पुनर्जीवित होनी छन कि अगर मतलब कुछ दर्शकों ते याद होलू, श्रोताओं ते याद होलू, तो अभी कुछ दिन पहले आपन मांगलू की बहुत अच्छी पार्टी बुलाए छे और उन बहुत अच्छा मांगल सुने, मैंने अपना वाल पर भी शेयर करी छे वो। और वहां के बाद एक और एच है दीदी, उन दिल्ली में रहने, लेकिन वो बहुत अच्छी गढ़वाली मांगल उन सुने, तो वो मांगलू ते भी हम सुन सकता। और उन एक दुई पंक्ति में सुने देलू कि लेकिन समय सीमा भी लगातार अग्ने बढ़नी चाहिए। थपलियाल जी अपनो अमूल्य समय यूं चीजों ते लगातार देना नर, मतलब यू सेंधा के बारे में, खांदा के बारे में तो पता है समझ में नहीं आंदू। बहुत आपका प्रणाम, आपका ये समर्पित भाव ते प्रणाम कि आपन यू जो एक अलग आप एक जगह भगवान बद्री विशाल से, भगवान केदारनाथ से और माँ दुर्गा से प्रार्थना कर दो, शैलपुत्री माता से प्रार्थना कर दो कि हमेशा आपकी जो ये सरस्वती, आपकी जो वाणी में जो जीवा में सरस्वती विराजमान है, ये निरंतर आपकी उन्नति और प्रगति को कारण बनू। आपते मैं हमेशा साधुवाद देनो कि आपका अथक प्रयास से हमारी लोक संस्कृति का जो कलाकार जो भी लोग ये से जुड़ना चाहन। अभी कुछ दिन पहले ओम बधाणी जी जुड़ी छा तो बहुत अच्छू रहे हूँ भी, कृष्णा बगोड़ जी जुड़ी छा, और तमाम वहां से पहले हमारे जो ते गढ़वाले की हेमा मालिनी बोलदन, सुमन गौड़ जी, भगवान चंद जी, तो बहुत ऊंचा ऊंचा कलाकार ये मंच से जुड़े न, आवाजक मंच से। और वहां का सारू श्रेय थपलियाल जी आप ते और आप दगड़ियों ते जानदू, आदरणीय रयाल जी होया, पोखरियाल जी होया, प्रबोध उनियाल जी होया और सत्येंद्र चौहान जी होया, और आप सभी लोग कह को नौ में भी सुनो भी बोलो तो वहां ते मैं क्षमा कर ला आप लोग। तो बहुत अच्छू काम आप लोग सब लोग मिली ते करना छन, और ये अलग आप एक जगह ही चाहिए, यहाँ ते मैं बहुत बहुत आप ते साधुवाद देनो और मांगलू एक दो पंक्ति खैर सुनो लू मैं, हालांकि वो बड़ी लंबी विधा होगी। और थोड़ा एक मेरे अनुरोध की, एक हमारे बीच में एक बहुत अच्छी गढ़वाली बोली की गायिका अमिता गैरोला बीचन, तो एक दुई स्वागत रहलू, बहुत स्वागत रहलू। और देलू में सेशन फिर एक
4 पंक्तियों का दगड़ी कि जब फेरा होंदा छा तो फेरों का वक्त अवन तो बहुत लोग हमने जानदा होला, पर अपनी आवाज में मैं 2-3 लाइन सुनोलू, वहां के बाद फिर हम अग्ने बढ़ना ये जी सेशन जी की तरफ। स्वागत। पहलो फेरो फेरो लाड़ी कन्या छे कुंवारी, दूजो फेरो फेर लाड़ी बाबा जी की प्यारी। ये तरह से वो मांगल चल रहा था आगे, और मतलब वो काफी लंबरन अंत अभी किले के टाइम भी समाप्त होने से। थपलियाल जी आपका समर्पण थे, वाकई बहुत बहुत साधुवाद। आप लगातार 1 घंटा वगैरह आप दिन भर भी हम लोग यही चीज में लगा रहे हैं कि कन के ये व्यवस्था बन ली स्ट्रीम यार्ड में हम कैसे हम करेंगे। उसके बाद भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही, और तमाम साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके धैर्य को, उनके इस जिज्ञासा को मैं प्रणाम करती हूँ। जो लोग श्रोता, हमसे दर्शक, जितने भी मेरे मित्र, आपके मित्र और भारतवर्ष के और भारतवर्ष के बाहर के देशों के लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, गणमान्य लोग, उन सब को मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, इतना उत्साहवर्धन मेरा किया कि मैं आप सब लोगों की हमेशा ऋणी रहूंगी। मुझे ये था कि गढ़वाली में हम लोग आवाज के मंच पे, हालांकि कुछ कुछ बीच में करते रहते, लेकिन आवाज के मंच पे मेरा ये पहला प्रस्तुतिकरण था गढ़वाली में। तो हिंदी में मैंने इसलिए अपनी बात रखी कि हिंदी भाषी जो भी मित्र हैं वो हमसे जुड़े हैं, तो उसमें कुछ शब्द जो हैं वह समझ में नहीं आते हैं। हालांकि हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हमारी बंगाली, गुजराती, मराठी, जितनी भी भाषाएं हैं वो सब जो हैं माँ और मौसी उनको कहा जाता है। तो माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इन 3 चीजों के प्रति हमारा हमेशा समर्पण और आदर का भाव होना चाहिए। और इस सरकार को भी मैं साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा को कंपलसरी करने की एक पहल की है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उनके लिए भी कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। और मैं हमें इस मंच के माध्यम से अपने समस्त साथियों से यह भी प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरू भूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने पास किया, पीएचडी किया, वहीं पे जॉब किया उसने। और लेकिन अभी भी हमारे घर में ये प्रथा है कि हम भाई बहन, माता पिता, पिताजी तो अब रहे नहीं, लेकिन हमारा परिवार कुनबा जो भी हम बात करते हैं तो हम लोग गढ़वाली में ही बात करते हैं। तो इस यहाँ का कारण हमारा मतलब हमारा जो फर्ज बन दो ताकि हम ही धरोहर तय अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचे सका। हम बहुत शर्माना गढ़वाली बोलने में। कई मेरा दोस्त था जो बोला था, अरे मैडम आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि आपको गढ़वाली भी आती है। आप कहाँ से हैं? भट्ट मुझे समझते थे, वो गुजरात या महाराष्ट्र से मुझे समझते थे कई बार पहले। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा एक जगह बनी, तब उसके बाद लोगों ने ये जानना शुरू किया कि नहीं, मेरी मातृभूमि जो है वह उत्तराखंड है और मुझे पूरी गढ़वाली अच्छे से, कुमाऊनी मुझे आंशिक रूप से आती है। कामदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कई कुमाऊनी गीत भी लिखे हैं कामदेव जी ने, तो अच्छा लगा आप सब लोग जुड़े। और मैं अमिता गेरोला जी को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। थपलियाल जी अगर आपकी आज्ञा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलपुत्री जी, आपको आज आपन ये समा बांधे और आवाज साहित्यिक संस्था का पेज पर आपन अपनी बोली भाषा में, अपनी पहचान में, अपनी जो लोक रीतियों में, अपनी परंपराओं का द्वारा जो भी आज हमारे दर्शकों तो मन मुग्ध करीना, मंत्र मुग्ध करीना, वे का वास्ता आवाज साहित्यिक संस्था आपको बहुत बहुत स्वागत कर दे, सम्मान कर दे, आपको वंदन कर दे। और जितना भी लोग जुड़े छा, अभी भी हमारे दर्शकों की कोई कमी नहीं। समय भले हम 10 बजे भी 10-11 पर पहुंच गए, 11-12 मिनट ज्यादा होगी ना, लेकिन तय का बावजूद भी लोग लगातार बने छन। मंगल प्रजवान भाई साहब भी आवक नमस्कार छन बना का, और जितिन राय साहब, और आदरणीय सुशील सिंह जी, सुनील सिंह सिंधवाल जी, और देवी प्रकाश भट्ट जी, और सम्मानित चरण सिंह जी, प्रताप सिंह राणा जी, देवी शंकर नैथानी साहब, और लगातार आप सभी लोग आपकी प्रशंसा करना चाहन, क्योंकि आपका मुखारबिंद से आज जो कार्यक्रम जुड़े सो अपना बहुत ही पावन और पवित्र है। हमारी परंपरा बहुत सारी थे, लेकिन उत्तराखंड प्लाइन की बात भी करना चाह हम सोचते हो कि एक दिन फिर भी आपन जितना समय देने, क्योंकि कोशिश रही फिर दोबारा कभी आप ये पेज पर आते हैं, आप मार्गदर्शन करेला,
क्योंकि आज जरूरत है जरूर छ कि पहले बोले कि पलायन होगी गांव छोड़ेगी ना, सब लोग गांव छोड़ी चली गए ना, चुप चुप यो गांव चुप चुप सो गांव के तई मौन लियो मौन आन लिए कि कोई कद गांव रही नहीं, छान चौक कुड़ा ना बाड़ा सब टूट गए डोखरों पर जो भांगलू जमगी, क्योंकि सरकार ने बोले कि भांगले खेती करा वाला पहाड़ में जब कोई नहीं रहे भांगले खेती करा, जबकि पहाड़ी परंपरा में भांगले के जमानो जो बहुत बड़ी गाड़ी मानी जाती, लेकिन सरकार ने कहा बावजूद बोले कि भांगलो जमा, तो वास्तव में सब लोग चले गए था। लेकिन आज कोरोना महाकाल में कोरोना संकट में सब लोग वापस आए ना, और सरकार तो ठोस नीति बना ली ना, ये हमारी सभी की उम्मीद। दूसरी बात हमारी सरकार ते नीति जरूर बनाने पड़ेगी तभी जे रोग यख रुकी सकते न। और एक और संदेश आज डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी ने ये पेज का माध्यम से देने कि हमारा लोग जग जग बेटे हमारा प्रवासी देखना छन, उत्तराखंड का प्रवासी जय देश में छन जय प्रदेश में छन, अपना बच्चों ते अपनी संस्कृति अपनी पहचान ते ना भूलिया, अपनी गढ़वाली बोलने जरूर सिखाया, और अपना थौला मेला देवियों का थाना भगवान को मान जरूर करया, और गांव जरूर लौटा, गांव देखने जरूर आया, और जो अपनी परंपरा छन तो परंपराओं ते हमेशा हमेशा याद रखा। ये संदेश आज शैलपुत्री जी कुछ, और मैं निवेदन कर दूं कि हमारा बीच में गैरोला जी जो छन एक अच्छी गायिका का रूप में मैं निवेदन कर दूं भट्ट जी से कि गैरोला जी ते लिखते हैं और उनको गीत सुनाना कृपा करला आदरणीय शैलपुत्री जी। अभी जो लोग हैं वो बस 10 मिनट और रहे हमारे बीच में, 2 पंक्तियां लास्ट में मैं आऊंगी अभी, तो छोड़ करके ना जाएं, और चूंकि ये बहुत अच्छा गाती हैं इनका भी साथ दें थोड़ा सा, उसके बाद मैं आऊंगी अभी आप लोगों के बीच में। जी, जी, बहुत देर हो गई है, आपको बहुत देर हो गई है। गैरोला जी को गीत जी। सभी श्रोतागणों ते मेरे सादर प्रणाम, बड़ा भाई थपलियाल जी ते मेरे सादर प्रणाम। यूं ही शब्दों के दगड़ी में अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति देन चलो। आप मेरी आवाज तक सुन लगे? मेरी आवाज आप लोग को आने लगी क्या? जी 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 आवाज होने से आप बोला बिल्कुल प्रारंभ। गीत सुना। तेरो बाकी बात रूप कमयो चाहो, तेरो बाकी बात रूप कमयो चा, तेमा सरो गढ़वाल समयो चा, तेरो बाकी बात रूप कमयो चा, हो तेरो बाकी बात रूप कमयो चा, पौड़ी की रौनक तेरे गलोड़ों माँ, जौन साड़ी जादू तेरे लटोलों माँ, श्रीनगर की गंगा तेरी आँखों माँ, फूलों की घाटी तेरी उतड़ों माँ, दतुड़ों माँ दतुड़ों माँ, हिमालय सजयों चा, तेरो बाकी बात रूप कमयों चा, हो तेरो बाकी बात रूप कमयों चा, मेरो बाजू रंगा रंग बेचारी रंगा ले दिमोला, मेरो बाजू रंगा रंग बेचारी रंगा ले दिमोला, मेरो बाजू रंगा, धार माँ की जोन सुआ धार माँ की जोन, धार माँ की जोन सुआ धार माँ की जोन, कह भगी को जेल सिवाइनी माया मोन, मेरो बाजू रंगा मेरो बाजू रंगा रंग बेचारी रंगा ले दिमोला, मेरो बाजू रंगा, तू दिख्यां दी जनी जुन्याली, तू दिख्यां दी जनी जुन्याली, सची त्यारा सो जब हो दिन 6 रुपए की पहली त्यारो नो, हो त्यारा रूप देखी के लोग जली गए ना, बोल बनी गए ना, लोग जली गए ना, बोल बनी गए ना, फूल बेचारा डाल डालो में डलेना लगे ना, फूल बेचारा डाल डालो में जलेना लगे ना, भोरत देखी को नौलेना लगे ना, नौलेना लगे ने तेरी जान देख, ओ तेरी ज्योति देखी के लोग जली गए ना, बोला बनी गए ना, लोग जली गए ना, बोला बनी गए ना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीदी गैरोला दीदी, आपने बहुत शानदार गीत सुनाई, बहुत अच्छा गीत, नॉन स्टॉप गीत, हमारा जितना भी दर्शक जुड़े छन बना छन नॉन स्टॉप गीत सुनाने वाला
एक वास्ता आपको बहुत बहुत अभिनंदन कर दी आवाज साहित्यिक संस्था। और हमारो सौभाग्य है कि आज दुई दीदी बोली दुई बहनी एक साथ हैं और आज आवाज संस्था को जो मान आप दोनों बढ़ाई वे का खातिर आवाज परिवार का सभी लोग आपको स्वागत करन। देवी शंकर नैथानी जी बोना छन गैरोला दीदी बल मनपसंद गीत सुनाए वाला अपन दिनेश पेनुली जी डीपी साहब बहुत बहुत अभिनंदन। नंदन राणा जी भाई साहब बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारा दगड़ा में जितना भी लोग ये कार्यक्रम में जुड़ा छन सबको स्वागत। भरतमणि कुड़ियाल जी हमारा गढ़भूमि लोक संस्कृति संरक्षण बिटिन छन आपको बहुत बहुत अभिनंदन करना। अरुण सागर सर आपका बहुत अभिनंदन। दीपक रौतेला जी आपको भी बहुत बहुत सम्मान स्वागत। देवी शंकर नैथानी जी सुरेंद्र सिंह भंडारी जी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आवाज साहित्यिक संस्था का पेज पर आपको। और आज डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी और उनकी भूली श्रीमती गैरोला जो अपनो गीत सुनाए उनका वास्ता आवाज परिवार बहुत बहुत स्वागत कर दी। और पारुल कठेत जी लगातार हमारे कार्यक्रम तो सुनना चाह उनके भी बहुत बहुत सम्मान और स्वागत। और ये का साथ में क्योंकि समय बहुत लंबो होगी अगर गैरोला दीदी गीत तो नहीं सुनना और मेरी आवाज होने चाहते हैं जी हेलो हाँ जी जी ये गीत अगर और सुनाना टाइम तो वेगे पर गीत सुनो मंच ते एक सुने दिया हम एक इकट्ठा सुना देंगे सुलपा की साज। जी हाँ एक छोटू सा गीत को काला डांडा बांग्लादेश लड़े लगी च बिमला प्यारी तेरी मुखड़ी मन में बसी च काला डांडा बांग्लादेश लड़े लगी च। पहले गीत ऑन छो रेडियो पर बहुत पुरानो गीत जी जी छो गीत मेरे निवेदन हलो कोई गीत तो आप एक गीत आज की अंतिम प्रस्तुति कल्ला ही थे आज की अंतिम प्रस्तुति ही थे कल्ला। और हो 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 हाँ बेसुल जी जी स्वागत साज बेसुल पाकी साज द्विवचन बाजुले दे मुलू की रिवाज बे मुलू की रिवाज हो बेसुल बाकी साज द्विवचन बाजुले दे मुलू की रिवाज बे मुलू की रिवाज हाँ हाँ बेटा चला की ताज बे ताजला की ताज मेरा मन माया मेरा तेरा मन क्या चुबे तेरा मन क्या हाँ हाँ बेगा डूरिंगा औत बेगा डूरिंगा औत तराजून तोली लेन देखी माया बहुत बेते की माया बहुत हाँ हाँ बे जमे जाली दे जमे जाली दे सची माया दार छेत सुपीन्यो माए बे सुपीन्यो माए हाँ हाँ बे बुणी जाली माणी बुणी जाली माणी बालू मान त्वेदी आली टूटलो तुई जाणी बे टूटलो तुई जाणी हाँ हाँ बे
देखी वे बोल के न देखी बोल के न देखी वे बोल के न देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने सभी मेरे साथियों ने और आवाज मंच पर जितने भी साथी जुड़े, जितने भी वरिष्ठ हमारे अलग अलग जितने भी हमारे, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हमारे भाई बंधु हों या फिर हमारे प्रवासी बंधु हों या फिर हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के बंधु भगिनियां हों, जो भी लोग, जो भी साथी, जो भी सखियां हमसे जुड़े, तो उन सभी को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इस एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान में हमारा साथ दिया। थपलियाल जी, आपका और मेरा और आवाज मंच का और समस्त देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, उनका हौसला निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ेगा। और एक बार फिर मैं इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि हम जहां पर भी रह रहे हैं, हम हिंदी सीखें, हम हिंदी बोलें, और लेकिन उसके साथ साथ हम चाहे देश विदेश में कहीं भी रह रहे हों, हम अंग्रेजी सीख रहे हों, स्पेनिश सीख रहे हों, कोई भी भाषा हम सीख रहे हों, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी मातृभाषा, अपनी दूध बोली जो हमारी है, वो चाहे हमारे उत्तराखंड की गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, या फिर जौनसारी हो, या फिर अन्य जितनी भी बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं, उन सबको हम लोग अवश्य ही अपने नित्य प्रति के जीवन में अपनाएं और आपस में बातचीत करें। उसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए। आजकल तो मैं भोजपुरी सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ भोजपुरी सीखने का। तो ये सब जो भी भाषाएं हैं, उनको उनका निश्चित रूप से बने रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमें अपनी परंपराओं पर, अपनी लोक संस्कृति पर गर्व का अनुभूति हो, गर्व की अनुभूति हो। और यूं ही शब्दों का दगड़ी थपलियाल जी, अगर आप में तो सुनना हूं और लोग जो भी लोग हमसे जुड़े आज आप बहुत समय हम लियाली पर यहाँ किले की यू एक बड़ू अनुष्ठान और श्रृंखलाबद्ध ढंग से हम अग्ने भी ये तक करना चौला। तो थपलियाल जी, आपकी ये आपन जो एक पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ करी माँ भगवती से, बद्री केदार जी से मेरी प्रार्थना छ कि आप खूब फलोन फूलन अपनी मातृभाषा ते जो अग्ने ले जानो प्रयास आप करना छन, यू बहुत अग्ने बढ़ू। और यूं ही शब्दों का दगड़ी मैं आज ये अपनी वाणी ते विराम देलू। बाकी थपलियाल जी, अब जो कुछ भी अग्ने बात हुई तो आप रखला रुआ बात भी भोजन करनो होलू दिन भर। आप भी ये बहुत थपलियाल जी, आपके आभार छो मैं आपको यहाँ ले की बहुत बड़ी बात है कि एक सामाजिक कार्य में व्यक्ति अपनो व्यक्तिगत जीवन पूरी तरीके से स्वाहा कर देंदो और पूरी तरीके से अपना जीवन समर्पित कर देंदो। ये बहुत बड़ो त्याग और तपस्या है। किला कि अपनी पुटगी तो सब भी भरदन, भोजन रोज करते हैं हम लोग, रोज खाना खाते हैं। कितने दिन हमने खाया, क्या खाया, ये इतिहास में अंकित होने वाली चीज नहीं है, लेकिन हमने समाज को क्या दिया ये निश्चित रूप से, चाहे वो इतिहास में अंकित हो या ना हो, लेकिन हमारा, जैसे रामचंद्र जी ने कहा था कि एक गिलहरी गिलहरी जो रेत पर लौट रही थी और वो राम सेतु को बनाने के लिए प्रयास कर रही थी, तो वो बहुत बड़ा प्रयास है। निश्चित रूप से इतिहास में उस गिलहरी की तरह आपका भी नाम अंकित होगा। थपलियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्रों को एक बार फिर से कविता भट्ट की ओर से सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता गैरोला की तरफ से भी धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, साथ दिया, बहुत आभारी हूँ आपकी। और भविष्य में भी आशा रखूंगी कि थपलियाल जी के साथ, हम लोगों के साथ निरंतर इसी तरीके से बने रहें, ताकि हम इस पुनीत उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थपलियाल जी, आगे का सत्र आप संचालित करिए और फिर इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा आप ही करिए। धन्यवाद। की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय भट्ट जी का भी और गैरोला जी का। आज दोनों बहनें एक पुराने अनुभव के साथ, पुराने याददाश्त के साथ, पुराने संस्मरणों के साथ आवाज के पेज पर आई। ये भी बड़ा दुर्लभ संयोग होता है।
मैं अपनी आवाज साहित्यिक संस्था के उन सभी प्रेमियों से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि केवल साहित्य के शिखर को ही नहीं बल्कि संस्कृति प्रेमी कोई अच्छा गायन वादन और जो भी प्रतिभा अपनी लोक संस्कृति के संभाग के रूप में उत्तराखंड देवभूमि की हो या इस देश प्रदेश की हो, उनको इस आवाज के पेज पर आमंत्रित करें। डॉक्टर शैलपुत्री जी ने जो आज अपना अमूल्य समय दिया, बहुत लंबा समय हो गया है और उन्होंने लगातार हमारा हौसला अफजाई किया, हमारे दर्शकों का जो है अच्छा मनोरंजन भी किया, ज्ञानप्रद बातें भी बताई। उसके लिए मैं डॉक्टर शैलपुत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आवाज साहित्यिक संस्था की ओर से हमारे अध्यक्ष जी अशोक क्रेजी साहब, प्रबोध उनियाल जी, रामकृष्ण पोखरियाल जी, महेश चिटकारिया जी, नरेंद्र रयाल जी, शिव प्रसाद भोगना साहब, इन सब लोगों की ओर से, धनीराम बिंजोला जी, सत्येंद्र चौहान जी, इन सब की ओर से डॉक्टर शैलपुत्री जी का और जितने लोग भी हमारे इस दीर्घा में बने रहे उन सब का बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। और ये क्रम आप सबके आशीर्वाद से लगातार आगे बढ़ता रहेगा और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आवाज का जो पेज है वो हिमालय की आवाज को लेकर के हिंद महासागर की आवाज तक पहुंचाने का काम करेगा। इसी के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। हेलो जी नमस्कार, शुभ रात्रि। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आई है लेकिन उसके बावजूद भी आवाज आ रही है तो कृपा करके बोलेंगे। जी 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 बिल्कुल, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को शुभ रात्रि। मित्रों, आप सभी को, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न बहुत रहें। बहुत धन्यवाद जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शुभ रात्रि के साथ आज की इस मंगलमय बेला को यहीं पर संपन्न करते हैं, विसर्जित करते हैं। फिर कल 9 बजे से फिर आपके सामने आएंगे नए फनकारा, अदाकारा, साहित्यकार हो, गीतकार हो, जो भी हमारी समिति तय करेगी वो कल आपके सामने इसी दीर्घा में इसी रूप से आएंगे। मेरा निवेदन रहेगा कि इसी रूप से आप जुड़े रहिए आवाज के पेज से और अपना जो आशीष है, जो आशीर्वाद है वो हम सब लोगों को देते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते की मंगलमय भावना के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम करते हैं। पापोहम पाप कर्माहम पापोहम पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरा। इस बीच में कोई गलती हो, किसी के नाम छूट गए हो, उनको दिल की गहराई से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगर किसी के नाम हमारे इस कार्यक्रम में वीरेंद्र ममगाई जी, बहुत बहुत अभिनंदन। भरतमणि कुलियाल साहब, कुसुम लता दीदी लगातार इस कार्यक्रम को देखती हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। विशेश्वर प्रसाद सिलसाल जी, आदरणीय कुसुम लता जी, वीरेंद्र ममगाई जी, देवेंद्र सिंह जी, भगवान सिंह जी, उर्मिला पोखरियाल दीदी, आपका स्वागत। सुमित कठेर जी और भरतमणि साहब, जयेंद्र अंथवाल जी, पहाड़ी रसायन अपनी पहचान से, पारुल कठेर जी और जितने भी रूप सिंह जी, देवी शंकर नैथाने जी जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम में रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। विशेश्वर प्रसाद सिलसाल साहब लगातार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आदरणीय अरुण सागर जी, आपका जो आशीष हमें मिल रहा है, जो कृपा आपकी मिल रही है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं। देवभूमि से किस रूप से आपका अभिनंदन करें, अभिवादन करें, हमारे पास शब्द बहुत कम। अभिनंदन। और द्वारिका प्रसाद अंथवाल जी बंबई से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और पारुल कठेर जी, वीरेंद्र ममगाई जी और आदरणीय विनोद उनियाल साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। राजा राम प्रजापत साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आवाज के इस पेज पर। और दिनेश इंद्रदत्त अंथवाल जी बंबई से हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमारे इस आवाज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग दिया है,
हम आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय डॉक्टर अरुण सागर जी, जो लगातार अपना हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, अपने आशीष हमें देते रहते हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी ऋषिकेश की आवाज साहित्यिक संस्था आदरणीय अरुण सागर साहब का, और आदरणीय कामदेव साहब का, मनोज कामदेव जी का, डॉक्टर अनूप जी का और मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और इसके साथ ही आज के दीर्घ समाप्त भाई साहब हमेशा आवाज साहित्यिक संस्था आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और कल आपके सामने एक अदाकारा, गीतकारा, एक फनकार के रूप में जो अपने गढ़भूमि उत्तराखंड की एक ऐसी प्रतिभा है जिसको हम आपके बीच का लेकर के आएंगे, अपने गीतों के साथ, अपने गानों के साथ आपके बीच आएगी। और इस आवाज साहित्यिक संस्था का जो प्रयास है वो हर प्रकार की विधाओं को लेकर के आगे बढ़ाना है। तो मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोग ठीक 9 बजे जुड़े। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समापन की घोषणा करते हैं और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर विधिवत संपन्न। जय भारत, जय उत्तराखंड। शैला खंडूड़ी दीदी, आप हमारे साथ जुड़ी रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीमा पवार दीदी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग हमारा हौसला उपजाई हमेशा करते रहते हैं और आवाज के साथ आप सब लोग जुड़े हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। दर्शनी भंडारी दीदी और सुरेंद्र भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। जितने भी बंधु बांधव हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान के साथ आवाज साहित्यिक संस्था लगातार नए नए कवियों को ठीक 9 बजे से 10 बजे तक के बीच हमारा कार्यक्रम होता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सभी लोग जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।